कैसे 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 के घासो आगो में लागी बाबा जी मीठो बोले रे राजा गौरा गौरानी को देवा ढोले रे घासो आगो में लागी बाबा जी मीठो बोले रे राजा गौरा गौरानी को देवा ढोले घासो आगो में लागी बाबा जी मीठो बोले रे राजा गौरा गौरानी को देवा अरे रूप देख रानी को दानव राजी होगो मन में कैसे मेरे बाबा रूप देख रानी को दानव राजी होगो मन में और भेष बदल के आगो आने राख रमाले तन में साधु भिड़गो डुप्लीकेट लाइट को ऑप्शन हो रहा है यार लाइट को बढ़ रही है कम बढ़ रही है ना हेलो और भेष बदल के आगो माने तन में राख रमाली सजनों आज वो डुप्लीकेट साधु राजा के दरबार पर आता है और फसल भरा लेता है और फसल भराने पर एक फसल में पूरी हल्ला पर को मांग लेता है और मैं पूछा रे आज महल में मेरे गाने सो राजा परीक्षित साधु से कहता है महात्मा एक काम करो आप दरवाजे पर बैठो मैं महलों के अंदर जाता हूँ मेरी रानी से कोई बात पूछ कर आता हूँ उस साधु को राजा परीक्षित बाहर बैठा देता है और उस दरवाजे को बंद करवा देता है और बाहर साधु बैठ जाता है और अंदर राजा परीक्षित रानी के पास जाता है और मन में किस प्रकार से विचार करता है रानी से क्या कहता है क्या कहता है मेरे भैया अरे रे रे साधु मीठा मीठा बोले वेद नाए बोले मेरे भैया अरे रे 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 साधु मीठा मीठा बोले वेद नाए खोले कैसे ओ गावे राजा या रानी सदन और राजा परीक्षित रानी के पास जाता है और रानी से किस प्रकार से बात करता है कि रानी दरवाजे पे एक साधु आया है और मुझसे वचन भरा लिया और मुझे ऐसा लगता है शायद वो आपको ले जाना चाहता है। क्या कहता है राजा परीक्षित अपनी रानी से कैसे कहता है मेरे बेटा अरे राजा रानी से
साथ पढ़े थे। 2 साल बहुत गहरी तैयारी करी। भाई एसटी की कैटेगरी में आता है, नौकरी लग और मुझको जाए स्टेशन नौकरी पढ़ रहे कर्मन का लेख है सब। ये सोचते घूस रेटो फटले में करो। अरे मैं तो रहो लेकिन तुम तो आगे बढ़ जाए जो, नहीं तो ईसा डोलो में ढोलकी ने कूट था। तो सजनो आपने जान को कथा पर लगाई है। राजा परीक्षित बियाबान जंगल में यानी रानी से कहता है कि रानी दरवाजे पे एक साधु आया है और मुझसे 3 वचन भरा लिए। रानी एक वचन में हथरापुर ने मांग लिया, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा, या तो आप हैं या मेरे बच्चे हैं। रानी अगर आपको मांग लिया तो मुझे आपको देना पड़ेगा। रानी कहते हैं महाराज ये तो हमारे भारत की परंपरा रही है कि रघुकुल रीत सदा चलाई और प्राण जाए पर वचन ना जाई। और अगर साधु मुझे मांग लेगा तो मुझे भी देना पड़ेगा, अन्यथा आप वचन हार हो जाओगे। जय हो। तो रानी एक काम करते हैं, रानी इस महल में 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजे पे वो साधु बैठा है और दूसरा दरवाजा हम खोलकर इस महल को खाली कर देते हैं, हम इस देश निकाला के लिए चल देते हैं। शैतान ऐसा ही करते हैं। राजा परीक्षित और रानी अपने बच्चों को साथ में लेकर बियाबान जंगल में और निकल जाते हैं। शैतान एक इधर डुप्लीकेट साधु दरवाजे पे बैठा बैठा इंतजार देखता है हमारा वो राजा जो पसंद देकर गया था वो अभी वापस नहीं आया। देखिए क्या होता है। अरे ताड़ो तोड़ साधु भीतर घुसो महल में आयो। कैसे मेरे बाबा ताड़ो तोड़ साधु भीतर घुसो महल में आयो और औड़ो सोड़ो डोलो राजा परीक्षित न पायो। साधु मन में करे विचार, कैसे सौदो किसा पड़े वो पार और एक वचन की करी पूर्ति हालिपा की पिड़ा होता रे। कैसे भैया और अब का करना चाहिए राजा हो गो घेर सो बार रे। अब मालिक बन गो बैरागी भैया रे, मालिक बन गो बैरागी जा बैठो ऊपर मेडी में। कैसे 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 साधु राजा बन गो तोड़े न्याय कचहरी में। मालिक बन गो बैरागी जा बैठो ऊपर मेडी में। साधु राजा बन गो तोड़े न्याय कचहरी में। मालिक बन गो बैरागी जा बैठो ऊपर मेडी में। साधु राजा बन गो तोड़े न्याय कचहरी में। राजा रानी और अपने सलाम मिलाकर महल के पिछले गेट को खोलते हैं और बियाबान देश निकाला में चल देते हैं। लेकिन वो डुप्लीकेट साधु और हथरापुर की राजधानी के गेट को तोड़कर महलों में प्रवेश कर जाता है तो खाली राजपाट मिलता है तो हथरापुर की गद्दी पर कब्जा कर लेता है, अपना राज्य स्थापित कर लेता है। लेकिन असली राजा बियाबान जंगल में भटक रहा है। तो सदनों बियाबान जंगल में रानी एक दिन क्या कहती है राजा परीक्षित से। कैसे कहते हैं बेटा। अरे यहाँ की छोड़े गाड़ी गाँव। कैसे मेरे पापा यहाँ की छोटे गाड़ी गाऊं, वहाँ राजा का हाल सुनाऊं। होगी परीक्षित से हेठ, भूखा प्यासा मरे छुरेट, भूख को नो समझावे रानी। अरे हमको लार खिला दे राजा तू ठंडो सो पानी। और कैसे भैया। राजा बड़ी प्यास लगी है, ये बच्चे भी प्यासे हैं, मैं मुझे बड़ी प्यास सताती है, आप थोड़ा पानी लाओ। शेजनो राजा कहता है रानी जब तू पानी की बात करती है तो एक दिन तो वो था जब 2-2 दासी आपको जलपान कराती थी, लेकिन आज दासी तो बहुत दूर की बात। रानी पीने को पानी नहीं है, समय किसी का और बलिहारी इस समय की बलिहारी है रानी। लेकिन फिर भी मैं जाता हूँ। रानी क्या कहती है। क्या कहती है भैया। अरे सोई सो पेट का तन से पासो, सोई सो पेट का तन से पासो, मोटे मोटे नैने ढलक रे आंसू। और ये प्राणन की प्यारी तो को पानी लाओ खासो रे जब गड़ा के। अरे जब गड़ा की बात दोनों
के लिए कहती हूँ, लेकिन एक समय तो वो था जब 2-2 दास से जलपान कराने के लिए खड़ी रहती थी। हाँ। लेकिन आज पीने को पानी नहीं है, लेकिन रानी फिर भी मैं जाता हूँ और थोड़ा बहुत पानी मिलेगा तो पानी जरूर लाऊंगा। सजनों, राजा अपनी रानी को समझाता है, रानी मैं जंगल में पानी लेने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन ये बच्चे को बड़ा सावधान रखना, जंगल बहुत गहरा है। क्या कहता है राजा परीक्षित? क्या कहते हैं भैया? अरे छोरा छोरी छोड़ भूप समझारो रानी को, कैसे? और परीक्षित विकट बनी के बीच परीक्षित जा रहे हो पाने को। छोड़ भूप समझाओ रानी को और विकट बनी के बीच परीक्षित जा रहे हो पानी को। सजनों, राजा परीक्षित और बियाबान जंगल में जाता है। एक तालाब मिलता है, एक सरोवर मिलता है। राजा उस सरोवर में पानी भरने की कोशिश करता है, लेकिन समय का ऐसा सहयोग मिलता है। सजनों, वो बियाबान जंगल में एक तालाब के किनारे पर वो राक्षस जो हथलापुर की गद्दी का मालिक बनकर बैठा था, वो राक्षस उसी तालाब पर आ जाता है। सजनों, राजा अकेला रह जाता है। राजा अकेला रह जाता है और वो डुप्लीकेट साधु वो राक्षस राजा को बंदी बनाकर अपने महलों में ले जाकर बंद कर देता है। और रानी इधर इंतजार करते रहे, हमारे पिताजी पानी लेकर आता होगा, हमारा राजा पानी लेकर आता होगा। लेकिन उधर क्या होता है बंधुआ? क्या होता है भैया? अरे चलो जावे राजा उठनायो, राजा उठनायो। राजा परीक्षित जिस तालाब पर जाता है तो उसी तालाब पर वो राक्षस मिल जाता है और राजा परीक्षित को बंदी बनाकर और अपने महलों में ले जाकर बंद कर देता है। और इधर रानी कैसे इंतजार करती है अपने राजा का? कैसे करते हैं मेरे भैया? गोद लगाते डोला बियाबान वन में
रानी अपने बच्चन को समझाती है, रे बेटा तुम्हारा पिताजी पानी लेने के लिए गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। अब आप जंगल में ठहरो, मैं तुम्हारे पिताजी को ढूंढ कर लाऊंगी और तुम्हारे लिए पानी भी जरूर लाऊंगी। शजनो ऐसा कहकर और रानी अपने पति के चरण चिन्हों को खोज लगाते 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 बियाबान जंगल में और भटक जाती है। लेकिन आगे एक नदी मिलती है, रानी उस नदी में पानी भरने की कोशिश करती है लेकिन सज्जनों कहते हैं जब इंसान का समय खराब आता है, आदमी का समय खराब आता है तो तन के कपड़े भी पैरी हो जाते हैं। लेकिन सज्जनों राधे के ऊपर किस प्रकार से एक दूसरा संकट पड़ता है, कैसे पड़ता है मेरे भैया? अब खोज लगाती फिर पहुंच गई गंगा रानी में। कैसे? अरे वाह, खोज लगाती फिर पहुंच गई गंगा रानी में और एकदम टूटी डाल गिरी सतवंती पानी में रे या कहीं मिलता भैया आए रे या कहीं मिलता बनवाड़ी बेगी मैया रे। कैसे? और दोनों विकट बनी में रोवे में कर मैया रे। रानी जैसे ही नदी में पानी भरने की कोशिश करती है, पैर लिपट जाता है और रानी वो नदी में गिर जाती है। तेज प्रभाव के कारण रानी एक नदी में बह जाती है। सज्जनों, राजा वो राक्षस को वहां बंद पड़ा है, रानी नदी में बह गई। अब दोनों बच्चे अकेले रह जाते हैं बियाबान जंगल में। अब दोनों बच्चे भटकते हैं और अपने माता पिता को बार बार याद करते हैं। क्या कहते हैं वो बच्चे? क्या कहते हैं मेरे भैया? अरे रे दो को दे गए बाप रे मैया डूबेगी रे। भैया मेरे भैया रे दो को दे गए बाप रे मैया डूबेगी रे मैया। कैसे? ओ बन खाना में वो बेड़ा भैया ले समय की बात है, समय समय को फेर और समय बदल जाए मर्द की जब पल की लगे न देर। अरे समय समय की बात है, समय बड़ी भगवान और भीड़ न लूटे गोप क्या वही अर्जन वही सज्जनों। समय बदल जाता है, आपने सब कहानी सुन रखी, वही अर्जुन है वही बाण है, लेकिन समय बदल गया। आज वो बाण काम करते बंद हो गए। सज्जनों, यही है एक चक्रवर्ती सम्राट राजा के ऊपर भी राज करने वाले गद्दी के मालिक के पुत्र अधिकारी और बियाबान जंगल में भटक रहे हैं। छोटी सी बहन कहती है भैया ये जंगल में नहार वगैरह बोलते हैं, पहले पिताजी गया वो भी नहीं आया,
बाद में माता जी गई तो वो भी नहीं आई। भैया अब हमारी जान इस जंगल में कैसे बच्चे के लिए हमको नार वगैरह खा जाएंगे, वो बच्चे कैसे उधर बचाते बंधुआ? कैसे बचाते मेरे भैया? अरे बिरन मेरी जान बचा ले भैया, जान बचा ले। कैसे? अरे बिरन मेरी जान बचा ले भैया, जान बचा ले। कैसे? बनकंड में भैया जंगल में कैसे? बनकंड में डोले शेर वगैरह। जान बचा ले भैया, जान बचा ले। बनकंड में डोले शेर वगैरह। तुरंत बाबू नहीं जावे मैया की बिरावे। कन्या को रोए वो हिलती होले। तुरंत बाबू नहीं जावे मैया की बिरावे। कन्या को रोए हिलती होले। बहन मेरी मत घबरावे, बेला मत घबरावे। मेरे से तुम याद बताओ। मेरे बहन मेरी मत घबरावे, बेला मत घबरावे। मेरे से तुम याद बताओ। मेरे बहन तुम बेटा तुम साका खावे। जंगल में हो भोरे। मेरे बहन तुम बेटा तुम साका खावे। जंगल में हो भोरे। जय हो। दोनों बहनों भाई आपस में हाथ पकड़ लेते हैं और अपने माता पिता को ढूंढते ढूंढते बियाबान जंगल में भटक जाते हैं। लेकिन किस प्रकार से एक झटका और लगता है तो दोनों क्या होता है? क्या होता है मेरे भैया? अब हाथ पकड़ के फिर डोल रे घोर अंधेरा में। हेलो हेलो हेलो। तो प्यारे सज्जनों अपने कथा पे ध्यान लगाइए। राजा परीक्षित वहां बंद पड़ा है, रानी नदी में बह गई और छोटे छोटे बच्चे एक घेरे में गिर जाते हैं और घेरे के अंदर बड़े बड़े भगवान कृष्ण को कैसे याद करते हैं? कैसे बात करते हैं मेरे बेटा? और इंद्र राजा बड़े दोनों बहन भाई भगवान कृष्ण को याद करते हैं। अरे आजा 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 रे दीनानाथ। बालक में भारी भीड़ पड़ी। अरे गुमगा 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 रे मैया बाप तो भी तुम्हारो कौन है? सज्जनों लेकिन किस प्रकार से दोनों बच्चे भगवान कृष्ण को याद करते हैं तो दीनबंधु दीनानाथ परम पिता परमेश्वर आते हैं और दोनों बच्चों को कैसे घेरा में से बाहर निकालते बंधुआ? कैसे निकालते मेरे भैया? आवे आप भगवान उठा लियो टावर गोदी में। और मत घबरावे बहन लाडली आजा सोने भगवान उठा लियो टावर वो
गोदी में और मत घबरावे रे बहन लाडली आजा सोदी में। भगवान कृष्ण आते हैं और दोनों बच्चों को जब धीरे से बाहर निकालते हैं तो बच्चे कहते हैं भगवान पहले हमारे माता पिता के दर्शन कराओ, उनसे पिछड़े हुए बहुत दिन हो गए। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं बेटा अब आप चलो और तुम्हारे माता पिता के दर्शन करवाता हूँ। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे भैया? अरे कुआं में तो काटे लवनो बोला भेड़ भैया कैसे? और हमको मारो पिता मिला दे और मिला मर मैया बनता पूरी बनी बनवाड़ी कैसे? और फैला मारो पाप गुम गो फिर गुम गीटन बाड़ी जब समझावे श्याम कन्हैया कैसे? और म्हारे लारे चलो मिला दो थारे पापर मैया समझा तो जा रो गेलन में कैसे? और परी छत के पास पहुंच गवा दाना का मेलन में। आगे बात बता दू भाई वह नारायण बलदे कृष्ण जी को एक मछुआरा के पाई आगे हाल सुनो ईश्वर का बेड़ा कर दिया चारों घर का। आगे बात बता दू सारी और हतनापुर को चलो कन्हैया बेणगो नर से नारी रे भाई रे नारायण वेली। कैसे कैसे? चैतन्य भगवान कृष्ण जाते हैं जो राक्षस ने राजा को बंदी बना रखा था वो राजा को लाते हैं। राजा परीक्षित को महलों में से जो बंदी बना रखा वहां से लाते हैं और जो रानी तो नदी में बह गई थी। एक मछुआरा ने मछली पकड़ने के लिए जाल लगा रखा था। रानी उस मछुआरा के जाल में फंस जाती है तो भगवान कृष्ण रानी को उस मछुआरा के पास से लाते हैं और राजा को महलों से लाते हैं। चारों प्राणियों को जंगल में एक जगह कर देते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण राजा परीक्षित से कहते हैं राजा अभी आपके हतनापुर की गद्दी पर तो एक राक्षस बैठा हुआ है। राजा आपकी गद्दी अभी रुकी हुई है इसलिए जब तक मैं उस गद्दी को खाली नहीं करूंगा आप हतनापुर की तरफ मत आ जाना। जनो भगवान कृष्ण एक सुंदर नर से नारी बनते हैं और नारी इसलिए बनते हैं क्योंकि वो राक्षस नारी को लेने के लिए तो आया ही था। तो भगवान कृष्ण एक सुंदर सी नारी बन गए और हतनापुर में जाते हैं और गद्दी पे बैठे हुए राक्षस का कैसे वध करते बंधुआ? कैसे करते मेरे भैया? अरे रे रे के रे सन बन गो नर से भैया अरे रे रे के रे सन बन गो नर से नार कमरे वाले खावे कैसे? ओ मेलन में वो जावे जावे नागिन के बोले अरे ओले ओले तेरे बोलो ले लो तेरे अरे कृष्ण बनगो नर से नार कमर बल खावे मेरन में जावे जब नागिन सी लहरावे। भगवान कृष्ण नारी बनकर और हतनापुर के चौक में जाते हैं। राक्षस बड़ा खुश होता है। अरे रानी तो मेरे घर बैठे ही आ गई। इस प्रकार से राक्षस देखकर बड़ा खुश होता है और एक ही झटके में भगवान कृष्ण उस राक्षस को वध करते बंधुआ। कैसे करते मेरे भैया? अरे भाई रे नारायण वेली कैसे कैसे? अरे भाई रे नारायण वेली राम में जावे रे राम में जावे रे जस के बतलावे राजा राजी हो राज। अरे भाई रे नारायण वेले राम में जावे राम में जावे हंस हंस के बजावे राजा राजे हो राजी।
जय हो। अरे नो बोलो भगवान दुष्ट तेरी आगे तक जा। आज भगवान के तो नर से नारी बनकर हथरापुर में जाते हैं और राक्षस को परीक्षित के पास आकर बंद गिरधारी राखी जार भगत की लाज सबको वही सुधारे काज और परी छत को फिर संभला दियो वह हतलापुर को राज। अरे अब सु पीछे चौकस रहियो को दादा भाई अब सु पीछे चौकस रहियो और अब के दे दिए बतल ईशा तू और जो मैं के राजा इस प्रकार से तू बार बार में और बिना जानने बिना पहचाने कोई साधु को वचन दे देते हैं। ऐसा वचन मत दिया कर, आगे तेरे साथ में कोई धोखा हो सकता है। ऐसे छलिया कंपटीशन तो बहुत होते हैं। इसलिए अब आप जाओ, हथरापुर की गद्दी खाली पड़ी है, उसका राज भोगो और आराम से अपने शासन को चलाओ। राजा परीक्षित वापिस हथरापुर में आता है और कार्यभार संभालता है। कथा को कैसे विश्राम दिया जाता है कैसे दिया जाता है मेरे भैया? अब घट गए बेदर माला फेरो लग रखवाड़ा की कैसे और या पूरी हो गई कथा बोल दे बन से ठंडी देखो हवा यार कूलर में पानी भर दी जो दूंदा पाटो चालू नास्तान तू कर दे जो ठंडी देखो हवा यार कूलर में पानी भर दे जो दूंदा पाटो चालू कर दे जो ठंडी देखो हवा यार कूलर में पानी भर दे जो दूंदा पाटो चालू नास्तान को कर दे जो ठंडी देखो हवा यार कूलर में पानी भर दीजो। अरे दूधा बाटो चालो नाश्तान को कर दीजो, नाश्ताना चालू कर दो। और वंशी वारे की जय।